दोस्तों, ये एक बंदे को मैंने अमल बताया था, वो इस वक्त कम अज कम 80 लाख रुपया कमा चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान क्या चाहता है कि उसको इज्जत मिले, उसको दौलत मिले, उसको शोहरत मिले, उसको पैसा मिले, उसको रिजक मिले। तो अल्लाह ताला ने जिसको इज्जत दी, कैसे, मैं भी बताता हूं। वो कुरान का लफज, 2-3 लफज है, चलते फिरते पढ़ो। अल्लाह की जात जो मांगोगे दो, अल्लाह देगा। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, मैं एक लफज आपको बताऊंगा ना, आपने वो बस चलते फिरते पढ़ना है, गिने भी ना। आपको 2 लफज हैं, अब बंदा कहे आपको याद हो जाएगा, ये भी बात कोई समझने वाली तो नहीं है ना। 2 लफज है, वो तो मिसाल के तौर पर मैं कोई लफज बोलूंगा तो 2 लफज तो फौरन बंदे को पता चल जाते हैं। दोस्तों, जो बंदा चाहता है ना कि उससे रिजक, दौलत, शोहरत मिले, तो वो इस बात पर अमल करे कि रब क्या फरमाता है कुरान पाक में। एक चीज याद रखिए कि कभी किसी के साथ ज्यादती मत कीजिएगा। अल्लाह ताला का इरशाद है ना कि लोगों में अच्छाइयां तलाश करो, बुराइयां ना तलाश करो। एक कानून आपको मैं बताऊं कि अगर आप ढूंढ ढूंढ के किसी से आपकी जिद हो गई है, दुश्मनी तो चलो बहुत बड़ी बात है, जिद हो गई है ना, मैं सोचूंगा यार इसकी बुराइयां क्या है, क्या है, बोलो बोलो बोलो। सबसे बड़ी मैं बात बताने लगा हूं, वीडियो आगे ना करना। ये हो सकता है यही बात आपको दुनिया में भी अमीर बना जाए, दौलत वाला बना जाए, पैसे वाला बना जाए, और आखिरत भी आपकी अच्छी कर जाए। एक कुलिया रब्बुल इज्जत का याद रखिएगा कि रब्बुल इज्जत का एक मफहूम बताने लगा हूं, अरशाद है एक कि लोगों में बुराइयां ना तलाश करो। देखें आजकल का जमाना क्या चल रहा है, 99 अच्छाइयां होना, एक बुराई हो तो सब कुछ बुला देते हैं। ये दुनिया इतनी जालिम है कि सब कुछ बुला के वो एक बुराई पकड़ती है और उसको बदनाम करती है। और रब का कानून आपको बताऊं कि जो बंदा लोगों में बुराइयां तलाश करता है, फिर बुराई मिल जाती है, फिर उसका डंडोरा पीटता है, ढोल बजाता है, तो याद रखिए कि रब्बुल इज्जत उसके जिंदगी में मरने से पहले वो तकलीफ उसे, या वो मुसीबत, या वो जो मिसाल बदनामी है जो तुमने ढूंढी थी उसकी, वो तुम्हारे अंदर शामिल करेगा। मरने से पहले तुम्हारे से इंतकाम लेके छोड़ेगा। क्योंकि रब हो सकता है कि अपना कोई चीज माफ कर दे, लेकिन हकूकुल इबाद माफ नहीं करता। लोगों की अच्छाइयां ढूंढने, मैं ये नहीं कहता कि आप इस तरह कर लें, उस तरह कर लें, हाय 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 ये कर लें, नहीं। मैं वो तरीका बता रहा हूं कि जिससे आप अमीर हो जाओ। अमीर से क्या मुराद है, हर चीज जो आपको चाहिए अल्लाह आपको दे। तो क्या है कि एक तो ये चीज ढूंढें कि लोगों में अच्छाई ढूंढा करें और वो फैलाएं, इंशाल्लाह वही अच्छाइयां फिर आप में आ जाएंगी। हाय हाय, ये कानून कुदरत है। मैं नहीं कह रहा कि अगर किसी की बुराई आप ढूंढ कर लोगों में फैलाओगे तो फिर अल्लाह मरने से पहले आपको वो बुराई में मुब्तला करेगा। और अगर किसी की अच्छाई ढूंढोगे और कहोगे कि यार ये इस तरह अच्छा बंदा है, कि हर देखें नेगेटिव सोचें ही ना, पॉजिटिव सोचें। हर जो अच्छाई आप किसी की ढूंढोगे आपको मिलेगी। अगर वो सामने नजर आ रही है फिर तो चांद निकला हुआ सब देखते हैं, लेकिन ढूंढ के अगर किसी को बताओगे तो मरने से पहले अल्लाह ताला वो चीज आप में दाखिल करेगा और फिर वो आपकी शोहरत। बंदा क्या चाहता है, मुझे लोग सलाम करें, मुझे हर बंदा मतलब इज्जत दे, मुझे कभी जरूरत पड़ जाए, अल्लाह ना करे वैसे, पैसे कर्ज दे दे, कोई मुफ्त मदद कर दे। तो ये चीजें करने के लिए जरूरी है कि लोगों में बुराइयां तलाश करनी छोड़ो। और एक मैं कुरान पाक का आपके अल्फाज बताने लगा हूं, सलामुन अला इब्राहिम, कुरान पाक के अल्फाज दे रहा हूं आपको। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है, जिनके 2 बेटे थे, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे हजरत यकूब अलैहिस्सलाम, और फिर उसमें से हजरत जो मतलब है बनी इसराइल की जो औलाद पैदा हुई, ठीक है, बनी इसराइल यहूद नसारा, यानी हजरत ईसा मूसा अलैहिस्सलाम उनमें से आए। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, उनके जो बेटे थे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिनकी एड़ियां रगड़ने से जमजम का कुआं बना था खाने काबे में, वो जो बेटे थे उनके हजरत इब्राहिम के, उनकी 40वीं नस्ल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए।
एक ही नबी, और वो इमामुल अंबिया है जी, रहमतल लिल आलमीन, खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब दुनिया के 3 बड़े मज़ाहब हैं, ईसाई, यहूदी, ठीक है, और मुसलमान। सब कहते हैं कि हम इब्राहिमी हैं, लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाता है कि इब्राहिम ना यहूदी थे ना ही मतलब निसरानी थे, वो मुसलमानों के अकीदे पर थे। ये कुरान में है। तो अब देखें, हमारा जो दरूद है जो हम नमाज में पढ़ते हैं, दरूद इब्राहिमी, उसमें भी ज़ाहिर है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, हमारे नबी पर सलाम और उनकी आल पर सलाम भेजा गया है। तो याद रखिए कि कितनी इज्जत अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहिम को दी कि इस वक्त दुनिया में बड़े 3 मज़ाहब, जिनकी आबादी कम से कम 85 से 90% दुनिया की है, बाकी 10% है दूसरे मज़ाहब, हिंदू फलाना धमकाना ये वो, ये और 10% है। तो सोचिए इस वक्त हक पर कौन है? मुस्लिम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है। अब जो बंदा चाहता है कि वो उसके पास पैसा भी हो जाए, जाती मकान भी हो जाए, माल भी हो जाए, रिजक भी हो जाए, औलाद भी हो जाए, लोग सलाम करें, अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, हाँ जी मलिक साहब, मिसाल दे रहा हूं ना, आपकी जो भी कोई नाम से ही आपको सलाम कर दे, ये तो फिर उसकी मर्जी है सलाम करने वाले की। तो दोस्तों, आप हमेशा चलते फिरते सलामुन अला इब्राहीम, ये लिखा हुआ आ रहा है, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला इब्राहीम, या इब्राहीम पढ़ लें। इब्राहीम जबर है, लेकिन चलें, ज़ाहिर है जबर खत्म हो जाती है, वक्फ आ जाता है ना, जब कोई चीज खत्म हो जाए, कोई आयत। सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला इब्राहीम, जो बंदा सलामुन अला इब्राहीम हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ ले या चलते फिरते पढ़ ले, बस अल्लाह की जात उसे इतनी इज्जत देगी कि लोग उठ उठ के कहेंगे अस्सलाम वालेकुम सर, ये मेरी सीट पर आप बैठ जाएं। इस तरह होता है। और ज़ाहिर अगर इतनी इज्जत आपको मिलेगी तो दौलत तो खुद पीछे भागती है। एक बात याद रखिए, बड़े बड़े दौलतमंद लोग हैं जिनके पास इज्जत नहीं है जी, याद रखिएगा। लेकिन जिसके पास इज्जत है वो गरीब नहीं हो सकता, याद रखिए, मुख्तसर बात है। कोई बंदा ढूंढे जो बड़ा इज्जतदार हो लेकिन रात को भूखा सोता हो, ये हो नहीं सकता। ढूंढ के दें, अगर मिल गया तो मुझे कमेंट में आपने बताना है, ठीक है। तो वो मुझे आदत पई कुड़ी नू तो ना जाए बुढ़ी उड़ी नू, ठीक है ना। जो मुझे आदत पड़ी हुई है, वो कहते हैं ना, लड़की को आदत पड़ गई लेकिन बूढ़ी होकर भी आदत खत्म नहीं होती। तो वो मैंने कहा ही नहीं है कि वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा दोस्तों, और क्या कीजिए, एक कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा चैनल है मेरा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, अगर चेक करना चाहें, नए हैं आप तो चेक कर सकते हैं। चलते फिरते जो बंदा सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला इब्राहीम पढ़ता रहेगा या 100 मरतबा पढ़ ले। ये तस्बीह मेरे पास इस वक्त पड़ी हुई नहीं है, वरना मैं आपको बताता कि एक तस्बीह बंदा पढ़ ले, ठीक है, एक तस्बीह हर नमाज के बाद। नहीं तो चलते फिरते देखें, इस पे कोई ये नहीं है कि आपने 500 मरतबा पढ़ना है, 100 मरतबा पढ़ना है, कुछ नहीं। जिस वक्त याद आया सलामुन अला इब्राहीम, नियत ये रखें, मालिक मुझे पैसा भी दे, दौलत भी दे और इज्जत भी दे। इंशाअल्लाह ताला जो मांगोगे रब देगा। इतनी इज्जत, इतनी दौलत, इतनी इज्जत और मंजिलत आपको मिलेगी, लोग आपके हाथ चूमा करेंगे, मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं। और पैसा बेशुमार। दोस्तों, ये एक बंदे को मैंने अमल बताया था, वो इस वक्त कम से कम 80 लाख रुपया कमा चुका है, यानी अपने अखराजात निकालने के बाद, जब से ये वजीफा कर रहा है। मैं ये नहीं कहता 80 लाख हो गया खत्म हो गया, बात नहीं, क्या पता 80 करोड़ हो जाए एक टाइम आए। तो बात इस तरह है कि ये 80 लाख रुपए का मैंने इस वजीफे का नाम रखा हुआ है, 80 लैक्स, ठीक है। तो इस वजीफे का मैंने नाम रखा है। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने मेरी वीडियो सुनी, लाइक कर दें, एक कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें। सलामुन अला इब्राहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।